अब इस हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 8.2 एनसीईआरटी का देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 हो जाता है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमें उसका वेतन नहीं मालूम है, वृद्धि के बाद का वेतन मालूम है और उसे हमें मूल वेतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ऐसे सवाल जो परसेंटेज के सवाल होते हैं उसमें हम 100 लेते हैं। तो इसमें इसको हम सॉल्व करेंगे। माना कि कहीं भी परसेंटेज का सवाल आए तो वहाँ पे माना कि 100 रुपीज़ पे लगाइए, उसको 100 मान लीजिए। माना कि मूल वेतन 100 रुपया है तो वेतन वृद्धि प्रश्नानुसार वेतन वृद्धि इक्वल टू 100 का 10%। प्रश्नानुसार इसमें वेतन वृद्धि 10% है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 100 गुणे 10 बटा में 100 है, तो ये 10 रुपीज़ आ गया। उसके 10 रुपीज़ वृद्धि, तो वेतन वृद्धि के बाद 100 प्लस 10 रुपीज़ की वृद्धि हुई है, तो 10 तो बराबर 110 रुपये हो गया। अब हम सवाल को लगाएंगे तो इसमें 110 रुपया वेतन पर मूल वेतन 100 रुपीज़ है, तो 1 रुपये पे कितना होगा? तो इसका हमें 1 रुपये पे निकालने के लिए ये 100 है ना, इसको ऐसे ही उतार लीजिए। ये वाला हमेशा नीचे लेकर चले जाइए, इसको नीचे लेके चले गए। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1,54,000 रुपये इसका जब वेतन है तो अब मूल वेतन कितना होगा, उसको 100 इंटू 1,54,000 बट्टा में 110। इसको सॉल्व करने के लिए इससे हम इसको कटा देंगे। 11 से हम इसको कटाएंगे, 11 एकम में 11, फिर 4 बचेगा, 4 44 30 और बराबर 1 4 30 1 ये 0 40 आंसर हो जाएगा इसका। थैंक यू। अब इस दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि रविवार को 845 लोग चिड़ियाघर देखने गए, सोमवार को 169 व्यक्ति चिड़ियाघर देखने गए। तो जो रविवार को गए थे तो सोमवार को व्यक्तियों की कमी हो गई इसमें, तो कितने परसेंट कमी हुई? तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए प्रश्न में दिया हुआ है कि चिड़ियाघर देखने गए, ये लिख लेंगे। सोमवार को चिड़ियाघर देखने गए व्यक्तियों की संख्या इतनी हो गई, और इसके लिए हम थोड़ा सा एक फार्मूला देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज कमी हो या लाभ हो या हानि हो, ये जब भी आपको निकालना हो तो कमी या लाभ या हानि इंटू 100 अब बट्टा में क्रय मूल्य या जितने पहले व्यक्ति थे शुरू में, रविवार को जितने व्यक्ति थे, तो शुरू में कितने व्यक्ति थे, शुरू में कितने व्यक्ति थे। इस फार्मूला से हम इस सवाल को लगाएंगे। तो हम कमी देख लेते हैं, कितने व्यक्ति कम हो गए। तो सोमवार को व्यक्तियों में कमी इज इक्वल टू 845 माइनस 169 6 7। अब इसमें देखते हैं हम 676 व्यक्तियों की कमी हो गई। जब 676 व्यक्ति कमी हो गई, परसेंटेज कमी निकालना है, तो कम हुए व्यक्ति 676 गुणे यहीं लाभ हानि हुआ तो यहाँ लाभ हानि रख देते हैं, और इंटू 100 और बटे में इसमें पहले कितने व्यक्ति थे, तो 845 व्यक्ति थे, यहाँ पे 845 कर देंगे। अब आप लोग ऐसा एक नंबर खोजो जिससे ऊपर भी कटे और नीचे भी कटे। तो इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से कटेगा, और इसके लास्ट में 0 है तो ये भी 5 से कटेगा। तो इसको जब हम 5 से कटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा।
इसको कटाएंगे तो 5 एकम में 5 और 5 छके 30, 5 नवा 45। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 नवा 36 और बराबर 80% व्यक्तियों की कमी हो गई। आंसर हो गया इसका। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक दुकानदार 24 रुपये में 80 वस्तुएं खरीद के लाता है और उसे 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य। कभी भी आप सवाल लगाओ तो उसमें जो प्रश्न में दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो हम प्रश्न में दिया है 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 2400 रुपये, परसेंटेज लाभ दिया है 16% और लाभ का फार्मूला होता है क्रय मूल्य गुणे जितना परसेंटेज में लाभ दिया है और बट्टे में 100। इतनी 3 चीज़ें हमें पता है। अब हम एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो एक वस्तु का हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? एक वस्तु का क्रय मूल्य 2400 में 80 वस्तु आई है तो एक वस्तु में हम 80 से भाग दे देंगे, 2400 में 80 से भाग दे देंगे तो ये हमें कितना हो जाएगा? 8 तिरिका 24, 30 रुपया हो गया। अब ये कह रहा है कि इसको 16% फायदे पे बेच रहा है, तो इसका परसेंटेज लाभ 16% है। तो केवल लाभ हम निकाल लेते हैं। इस वाले फार्मूले से हमें निकल जाएगा क्रय मूल्य कितना है इसका, एक वस्तु का 30 रुपया और 16% फायदा है और बट्टे में 100, तो इसको कटा लेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, 10 से इसमें भाग देंगे तो 1.6 हो जाएगा। इससे इसमें गुणा करेंगे तो 16 तिया 48 होता है और यहाँ पे एक अंक पे दशमलव कटा है तो हम एक अंक पे काट लेंगे। यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य प्लस लाभ। हानि होता है तो माइनस हानि होता है। तो हमारा क्रय मूल्य है 30 रुपया, एक वस्तु 30 रुपये की पड़ी है, अब प्लस 4 रुपये 80 पैसा वो फायदा ले रहा है तो कितना हो जाएगा? 34 रुपये 80 पैसे में एक वस्तु वो बेचेगा। तो हम यहाँ पे रुपीज लिख देंगे RS, ये आंसर हो जाएगा। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वस्तु का 15,500 रुपये मूल्य था, उस पर 450 रुपये उसके मरम्मत कर दिए गए और उसे 15% लाभ पे बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आप लोग एक बार पॉज करके करिए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए हम देखते हैं। वस्तु का प्रश्न में दिया है वस्तु का मूल्य 15,500, मरम्मत पे खर्च 450 रुपये। तो वस्तु का मरम्मत सहित जो मूल्य है वो हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो 0, 5, 9, 15,950 रुपये आ गया और इसका परसेंटेज लाभ दिया है 15%। तो सिंपल लाभ कितना हो जाएगा? इसको हम निकालेंगे क्रय मूल्य, जो इसका मरम्मत सहित खर्च हुआ अब उसका क्रय मूल्य बन जाएगा 15,950 गुणे 15 बटा में 100। इससे ये कट गया, इसको हम 5 से कटा देते हैं तो 5 15, 5 दूनी का 10, फिर इसको हम 2 से भाग दे देते हैं तो 2 7 14, एक बचेगा तो 2 9 18, फिर 2 7 14, 2 5 10। तो ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 के 5, 1 3 7 21 1 22 के 2, हाथ में लगा 1, 3 9 इसके 2 हाथ में लगा 2, 3 9 27 28 29 के 9, 3 7 21 22 23। 50% इसका लाभ जो हुआ। विक्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना है इसका? 15,950 प्लस लाभ आया है 2392.5। यहाँ पे हम पॉइंट इस पे भी लगा के यहाँ 0 लगा लेते हैं।
दशमलव का जोड़ को करने के लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, दशमलव और भिन्न का भी, कि जो बच्चे अपना बेसिक तैयार करना चाहते हैं वहाँ से तैयार कर लेंगे। तो इसको हम जोड़ के देखते हैं। ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये होगा 9 और 5, 14 के 4 1, 9 3 12, 1 13 के 3 1, 5 2 7 1 8, 18,000 इतने रुपए। यहाँ पे एक अंक पे दशमलव कटा, 18,342 रुपये 50 पैसा इसकी विक्रय मूल्य होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि एक VCR और टीवी में प्रत्येक को 8,000 में खरीदा गया। दुकानदार को VCR पर 4% की हानि हुई और टीवी पे 8% का लाभ हुआ। तो पूरे लेन देन में जो हानि या लाभ हुआ वो कितने परसेंट हुआ, इसको ज्ञात करना है। तो हम इसको लगाने के लिए जो प्रश्न में दिया रहता है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। प्रश्न में दिया है कि VCR का मूल्य 8,000 रुपये है और हानि 4% है। टीवी का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है और लाभ 8% है। तो सबसे पहले हम VCR का विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए इसकी हानि को ज्ञात करना पड़ेगा। तो VCR का हानि इक्वल टू 8,000 का 4% हम निकाल लेंगे। 8,000 इंटू 4/100, तो ये करेंगे तो 8 चौके 320 रुपये का हानि हो गया। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर, हानि होता है तो हम घटा देते हैं, क्रय मूल्य में से 320 रुपये को घटा देंगे। तो ये 0, ये 8, ये 9 में से 3 जाओ 6, 7,600 रुपये में, 680 रुपये में ये बिका। अब इसी तरह हम टीवी का लाभ ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लाभ को ज्ञात करने के लिए 8,000 इंटू 8/100, 8% इसका निकाल लेंगे। तो 8 में 8 से गुणा करेंगे तो 64 और 1 0 ये लग जाएगा। और ये लाभ हुआ है तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा, टीवी का विक्रय मूल्य बराबर 8,000 प्लस 640, तो 8,640 रुपये टीवी का विक्रय मूल्य हो गया। और दोनों का क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य ब्रैकेट में टीवी प्लस VCR इजिकल टू 8,000 प्लस 8,000 बराबर 16,000 हुआ। दोनों का विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर 7,680 रुपये में VCR बिका और 8,640 रुपये में टीवी बिका। जोड़ देंगे तो ये 0 और ये जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 1, 6 6 12 1 13 के 3 1 1 15 1, 16,320 रुपये में बिका। तो लाभ हुआ हमें, क्योंकि 16,000 में खरीदा, 16,300 रुपये में बिका, तो लाभ बराबर हो गया हमारा, सिंपल लाभ हो गया 16,320 माइनस 16,000 बराबर 320 रुपये का लाभ हुआ। अब इसको हम परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज लाभ इज इक्वल टू लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इजिकल टू 320 रुपये हमारा लाभ है, गुणे 100 बटा क्रय मूल्य 16,000 है। 2 0 से 2 0 कट गया, इससे 1 0 से 1 0 कट गया, तो 16 दूनी का 32, 2% का हमारा लाभ हुआ। थैंक यू। इस वीडियो में इतना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में ले आऊँगा। थैंक यू।